गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक्सेल के इस लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज में। तो चलिए आज हम सीखेंगे एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में। तो चलिए इस ऑप्शन को समझने के लिए हम एक्सेल में चलते हैं। चलिए हम एक्सेल में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में कहाँ अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले होम टैब में जाना होगा। उसके बाद आपको ये स्टाइल ग्रुप्स के अंदर आपको यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए एक एक कर हम इसे समझते हैं। जब आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला है ये हाइलाइट्स सेल रूल्स। इसके अंदर जब आप जाइएगा तो इसके अंदर भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें देखिए ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स ए डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू। तो चलिए एक एक कर हम इस सारे ऑप्शन को पहले समझते हैं। आपको ग्रेटर देन कहने का मतलब हुआ कि आपके डेटा में अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े कि हमें किसी वैल्यू के ऊपर खोजना हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारा ये डेटा है या फिर ये डेटा है। चलिए ये डेटा को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस डेटा में अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ गया कि हमारे 20 के ऊपर कौन सा डेटा है वह सिर्फ हाईलाइट करना हो तो हम इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लें और हाईलाइट सेल रूल में जाएं। उसके बाद ग्रेटर देन पर क्लिक करें। उसके बाद आप देखिए यहाँ आपको वैल्यू पूछ रहा है कि आपको जितना से ग्रेटर देन आपको डालना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डाल देते हैं हमें 20 के ऊपर का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मेटिंग यूज करना चाहते हैं। आप यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ है पहले से रेड, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट है। तो आप यहाँ से चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं ये कलर कर देता हूँ येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे इस डेटा में जो भी डेटा 20 से ऊपर का था जैसे 21, 22, 23, 24 ये सारा हाईलाइट हो गया। उसी तरह से आप चाहें तो इस पे एक से ज़्यादा फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारा था, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं लेस देन। तो यहाँ देखिए हमारा है, अगर आप देखिए क्या हमारा जो डेटा 12 से नीचे है उसे रेड कलर में हाईलाइट कर देना। तो देखिए यहाँ से आप करें तो आप देखिए वो आपका जो 12 से नीचे का था वो आपका हाईलाइट हो गया, जैसे 11, 10। तो आपको ये समझ में आया होगा। उसी प्रकार से अभी मैं इसे सेलेक्ट करके अभी इस पर से क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए सिलेक्टेड सेल पे आपको करना है या इंटायर सीट पे। तो चलिए मैं इंटायर सीट पे करूँगा तो जो भी फॉर्मेटिंग पूरे सीट पे होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। मैं इसी पे आपको दूसरा फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए उसी तरह से आप चाहें तो आप डेटा को अपने बिटवीन से खोज सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ 15 से 20 तक का डेटा जो भी बीच में है उसे हाईलाइट कर देगा। देखिए 15 से 20 के बीच में कोई डेटा है तो वो कोई भी डेटा नहीं है। तो ये आपको देखिए आप करना चाहें तो करके देख लीजिए। जैसे 15 से 20 के बीच में हमारा डेटा 17 है, हमने एडिट करके 17 किया तो वो हाईलाइट हो गया। उसी तरह से देखिए आप कोई 19 कीजिए, देखिए आपका वो डेटा हाईलाइट हो गया। तो आपको ये बिटवीन वाला भी समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। चलिए अगला है हमारा इक्वल टू। इक्वल टू में यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपका वैल्यू किसके बराबर, आपको जैसे जो ढूंढना हो। जैसे मान लीजिए क्या अगर कोई 24 के बराबर है यानी कि एग्जैक्ट 24 है तो उसका कलर भाई क्या कर देना, ग्रीन फिल कर देना। तो चलिए देखिए क्या अगर कोई 24 होगा तो वो देखिए ग्रीन हो गया, हाँ हो गया। उसी तरह से अगर आप किसी को चेंज कीजिएगा, अगर 24 कर दीजिएगा तो वो देखिए उसमें हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अगला ऑप्शन समझते हैं। देखिए हमारा अगला ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट। तो इसके लिए आप टेक्स्ट जिसमें डेटा है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे देखिए मैं ये कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेंट में। यहाँ पर अगर मुझे हम यहाँ दे देते हैं कि क्या अगर कोई रोहित है तो उसे हाईलाइट कर दो इस कलर ये फॉर्मेटिंग में।
यहाँ है रेड लाइट कलर। चलिए देखिए अब मेरा रोहित था वो हाईलाइट कर दिया। अगर मैं इसके बाद भी अगर कहीं रोहित कर दूंगा तो देखिए वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है देखिए हमारा डेट ऑफ दिन। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे डेट वाले डेटा पे एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए मैं आपको इसके लिए डेट वाले डेटा पे करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा डेट है, जैसे देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो भी काम होगा डेट वाले ऑप्शन पे तो वो आपके सिस्टम डेट के अनुसार होगा। अगर आपके सिस्टम का डेट जो करेंट में सेव होगा उसी पे ये काम करेगा। तो मेरा आज का डेट है 16/5/2021। तो चलिए देखिए आज के डेट के अनुसार ये काम करेगा। जैसे देखिए मैं यस्टरडे को यहाँ क्लिक सेलेक्ट किया हूँ या फिर आप टुडे कर लीजिए। तो टुडे के अनुसार आपका देखिए ये आपका फॉर्मेटिंग कर देगा। आज हमारा तारीख है 16/5/2021। तो ये हमारा 16/5/2021 सेलेक्ट हो गया। अगर इसी तरह से आप चाहें तो अपनी फॉर्मेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ यस्टरडे हो। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ या इन द लास्ट 7 डेज। आपकी जो रिक्वायरमेंट हो वो आप कर सकते हैं। मैं देखिए यस्टरडे को कर देता हूँ ग्रीन में। देखिए हमारा यस्टरडे है 15/5/2021 तो उसे ग्रीन कर दिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, डुप्लीकेट वैल्यू। तो इसके लिए मैं आपको एक डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ अगर आपकी डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो उस पर ये फॉर्मेटिंग काम करेगा। जैसे मैं यहाँ है डुप्लीकेट के लिए आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए ग्रीन। देखिए आपके पास जो भी होगा डुप्लीकेट वो आपके ग्रीन हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ओके कर दिया मैंने। देखिए आपके 1 1 ये दोनों डुप्लीकेट है आपस में तो ये हो गया ग्रीन, और 2 और 2 ये आपस में हो गया ग्रीन। उसी तरह से अगर मैं इसे कहीं पे अब चेंज करूँगा, देखिए अगर मैं इसे 3 कर लिया, देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ 3 तो ये भी आपस में ग्रीन हो गए। तो चलिए फिर इसी तरह से मैं इस पर और आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू। यहाँ आपको देखिए एक ऑप्शन और मिल रहा है यूनिक वैल्यू। अगर यूनिक है कोई तो उसका कलर जो है क्या कर देना, येलो कर देना। तो उसके लिए देखिए मैंने कर दिया। तो ये सारे जो येलो हैं यहाँ पे वो आप देखिए यूनिक है। इस सारे डेटा में आपके ये वैल्यू जो है डुप्लीकेट नहीं है। देखिए 3 भी कहीं रिपीट नहीं हुआ, 113 भी रिपीट नहीं हुआ, 12 भी, 15 भी, 18 भी। तो आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। उससे पहले हम ये सारे फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ। चलिए पूरे सीट पर से मैं क्लियर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये हमारा है टॉप बॉटम रूल्स। तो इसमें आप देखिए आपको सारे मिल रहे होंगे टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, एबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये सारे ऑप्शन जो है आपका, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आपका टॉप 10 आइटम्स। तो ये आपके डेटा के अनुसार जो टॉप 10 होंगे उसे हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे देखिए चलिए मैं एक एक कर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 डेटा है। मैं आपको इसी डेटा को बढ़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे 12 55 65। चलिए ठीक है, मैं ये सारे डेटा को आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस पर अप्लाई करता हूँ। जैसे देखिए टॉप 10 है, आप यहाँ चाहें तो ये 10 है, आप इसे कम भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ 5 करके दिखाता हूँ। चलिए टॉप है, मैं आपको यहाँ 5 करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए इस सारे डेटा में सिर्फ 5 ही हाईलाइट हुए होंगे। जैसे देखिए जो ये सारे डेटा में जो 5 सबसे ज़्यादा वाले होंगे वो डेटा हाईलाइट हो गए होंगे। जैसे देखिए 65 55 24 23 24। अब कहिएगा 24 24 जो है सेम डेटा है तो वो अपने सीक्वेंस के अनुसार जो है, अगर डुप्लीकेट डेटा भी होंगे वो सीक्वेंस के अनुसार जब वो सजेगा तो वो 5 के अंतर्गत आ जाएगा, जिसके कारण ये 5 के अंतर्गत जब ये 24 24 आ गया जिसके कारण आगे नहीं गया। तो ये हमारा 5
हाईलाइट डेटा हो गया। उसी तरह से आप चाहें तो बॉटम वाले पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बॉटम 10 आइटम्स, यहाँ भी आप चाहें तो आप यहाँ आप कर दें, जैसे आपकी इच्छा है कि मैं नीचे से 2 डेटा को हाईलाइट करना चाहता हूँ कम से, इसके लिए आप येलो कर दें। तो देखिए हमारा 12 जो है वो 12 और 10 ये बॉटम से 2 हाईलाइट हो गए। उसी तरह से आप देखिए मैं पहले इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट ऑप्शन अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप 10%। चलिए ये ऑप्शन समझने के लिए मैं आपको एक दूसरे डेटा पे ले चलता हूँ। यहाँ देखिए मैं एक डेटा तैयार करके रखा हूँ जिसमें हमारा 1 से 100 तक काउंटिंग लिखा हुआ है। तो मैं पहले सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं पहले सारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद आप देखिए हम करते हैं टॉप 10%। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा ये जो है 91 से 100 तक ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इसमें आपका ये होगा कि आपके जितने नंबर ऑफ डेटा होंगे उसके 10% टॉप सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, इसी पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। बॉटम से मैं यहाँ 5% कर देता हूँ। तो बॉटम से 5% जो डेटा होंगे हमारे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए जैसे कि 100 का 5% 5 होता है, तो 5 डेटा ही आपका जो बॉटम से होंगे वो सिलेक्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो हमारे 5 डेटा जो थे 5% वो सिलेक्ट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। और बॉटम से मैंने 10 किया था तो हमारे 10 डेटा सिलेक्ट हो गया। उसी तरह से अगर आप डेटा कम कीजिएगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक नए डेटा में। जैसे कि मैं यहाँ आपको 1 और 11 2 और 12 अगर मैं 20 डेटा ही लूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। मैं जब 20 डेटा ही लूँगा तो क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारे परसेंटेज निकल करके यहाँ टॉप और बॉटम सिलेक्ट होंगे। जैसे कि मैं यहाँ दिखा दूँ आपका 10% है तो मैं यहाँ ओके करता हूँ। तो देखिए 20 डेटा का 10% कितना होता है, 2 होता है। तो उसी तरह से 20 का जब 2 होता है हमारा 10%, तो हमारा 2 डेटा ही सिलेक्ट होगा। अगर इसे आप बढ़ाएंगे तो देखिए अगर आप इसे 15 कर दें तो हमारे 3 डेटा सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। देखिए अब यहाँ है हमारा एवरेज। तो मैं आपको ये बता दूँ एवरेज, जैसे मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको एवरेज पे लेकर चलता हूँ। तो जैसे देखिए आप यहाँ एवब एवरेज कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे डेटा का एवरेज निकालेगा। ठीक है, तो हमारा ये सारे डेटा का एवरेज कितना होता है, तो आप देखिए मैं आपको फॉर्मूला से एवरेज निकाल करके दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आप बस समझ लें कि ये सारे डेटा का हमारा एवरेज क्या होता है। आप देखिए एवरेज जो हमारा है वो 5.5 है। तो इस वैल्यू से जो भी ऊपर का होगा डेटा उसे हाईलाइट कर दिया। उसी प्रकार से आप जब इस पे अप्लाई करेंगे क्या बिलो एवरेज, तो देखिए आपका वो डेटा हाईलाइट कर देगा। इसके लिए मैं ग्रीन अप्लाई कर देता हूँ। देखिए अब इस वैल्यू के नीचे जो देखिए डेटा है 5.5 के नीचे 5 है, 5 से नीचे का सारा वैल्यू ये ग्रीन कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आपको इस पर से मैं नेक्स्ट ऑप्शन समझाने के लिए इस पर से पहले ये फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इतने डेटा पे अप्लाई करके पहले डेटा को दिखाता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है देखिए डेटा 1। अब देखिए इस तीनों का लगभग आपका सेम ऑप्शन है। मैं पहले इस दोनों ये दोनों ऑप्शन देख लीजिए, ये एग्जैक्ट लगभग सेम है, बस थोड़ा थोड़ा कलर का डिफरेंस होगा। जैसे देखिए ये आपके वैल्यू के अनुसार जो है डेटा पे कलर दे देगा। जैसे देखिए आप यहाँ 1 है थोड़ा सा कलर है, 2 है तो उससे ज़्यादा है, 3 है तो हल्का ज़्यादा है,
आपको समझ में आ रहा होगा। ये कंपेयर कर करके आपस में उस पर थोड़ा थोड़ा कलर के डिफरेंस के अनुसार आपका बैकग्राउंड में कलर अप्लाई कर देता है। उसी तरह से देखिए मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे दिखाता हूँ। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इस पर करता हूँ तो देखिए आपका ये कलर पे दिखा रहा है आपके कलर पैटर्न के अनुसार कि जैसे देखिए ये कलर पैटर्न जो रेड है वो सबसे लोएस्ट है और ग्रीन जो है वो सबसे हाईएस्ट है। तो इसी तरह से देखिए जैसे जैसे ये कलर आपका बढ़ते जा रहा है, कलर चेंजिंग होते जा रहा है वैल्यू के अनुसार, आप समझ सकते हैं ये कलर का है। उसी तरह से मैं देखिए आपको ये नेक्स्ट डेटा सेलेक्ट करके दिखाता हूँ और उसी तरह से आप देखिए ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो सब कलर पे हैं। इसी तरह से इसमें भी देखिए सारे कलर पे हैं, ये आप करके देख लीजिएगा। मैं अब आपको ये अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये भी देखिए उसी तरह से है, लेकिन ये देखिए एक बुलेट और कह सकते हैं सिंबल के रूप में है, ऐसे देखिए, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको ये समझ में आएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टावर की तरह है, जैसे हम लोग के फ़ोन में टावर होता है, अगर फुल टावर है तो फुल रहता है। तो यहाँ डेटा के अनुसार आपका कंपेरिजन करके ये आपका शो करता है। तो आप सभी को ये सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।